फिर से। तो हम सेशन में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि भाइयों में से या बहनों में से कोई भी एक आके प्रार्थना में अगुवाई करे, है ना, और हम फिर सेशन में जाएंगे। कैन एवरीवन प्लीज़। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु अच्छे दिन के लिए। प्रभु यीशु जो कि आपने हमें दिखाया प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु यहाँ पे मिलकर जो भी हम जिन अच्छी बातों को प्रभु यीशु हम सीख रहे हैं प्रभु यीशु वो बातें प्रभु यीशु जो कि हमें प्रभु यीशु नहीं पता है प्रभु यीशु या पता होते हुए प्रभु यीशु हम नहीं जानते हैं प्रभु यीशु उस बातों को प्रभु यीशु हम यहाँ पे सीख रहे हैं प्रभु यीशु। अब तक प्रभु यीशु जो भी हम सीखे हैं प्रभु यीशु उसको प्रभु यीशु अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके प्रभु यीशु। आपको प्रभु यीशु आपके नाम को लेकर प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। अगले सेशन में जो भी कुछ बताया जाता है प्रभु यीशु उससे भी प्रभु यीशु हम अपने जीवन में प्रभु यीशु ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु यीशु। मेरी यही दुआ हम सबके साथ रहिए प्रभु यीशु। ये जो भी होप सेल रखा गया है प्रभु यीशु इन जितने भी लोग आए प्रभु यीशु सबको आपके हाथ में सकते हैं प्रभु यीशु। कुछ प्रभु यीशु अच्छी चीज़ें प्रभु यीशु यहाँ से लेके जाने वाले हो सके प्रभु यीशु। मेरी यही दुआ है प्रभु यीशु। छोटी सी विनती को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। ओके, हम फिर से स्वागत करेंगे पास्टर एलन एंड मैम का। ये सवाल जवाब का समय है। So, you're alert? You're awake? Yes. क्या बात है? बिरयानी खाने के बाद नूडल्स खिलाना चाहिए था। Okay, we'll move forward. So lot of questions were there, plenty of questions थे. So इतने सारे questions को हम यदि आंसर करेंगे तो कल सुबह हो जाएगा, ओके? सो इसलिए सारे questions को कुछ कुछ कैटेगरीज में हमने उसको जोड़ दिया है। सो कोशिश करेंगे कि आप जो सवाल लिखे हैं उसका भी उसके द्वारा आंसर मिल सके, ओके ना? So, जो हमने सीखा है पहले उन क्वेश्चंस की तरफ हम जाएंगे। थोड़ा सा ब्रश अप करेंगे या ओके ओके। ऐसा सवाल मैंने एग्जैक्टली वो नहीं लिखा, बस मैं आपको बताऊं कि क्या हमें रिलेशनशिप में रहना चाहिए। वापस वही सवाल आया है जो हमने सेशन एक लिया नहीं कई सारे लोगों ने वही सवाल वापस किया है। इस सेशंस को सुनने के बाद उनके माइंड में कुछ सवाल आए हैं, क्या हमें कंटिन्यू करना है नहीं करना। रिलेशनशिप में है, कंटिन्यू करे। कुछ ने लिखा है कि उससे बाहर आना चाहते हैं, कैसे बाहर आए। और कुछ ने ये भी लिखा है कि काफ़ी लंबे समय से हम एक रिलेशनशिप के अंदर में हैं और वो रिलेशनशिप से हम बाहर नहीं आ पा रहे, छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, है ना, छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा एक भविष्य उनके साथ ऐसा एक सपना देख लिया है ना। जो भी बंदे या बंदी जो भी है वो ऑलरेडी एक ड्रीम सोच चुकी है अपने लाइफ को उनके साथ, ड्रीम लैंड में पहुंच चुके हैं। ऐसा सवाल है। सो आप अभी आपने जो सीखा उससे आप लोग जवाब देंगे। हाँ जी, नहीं रहना चाहिए। ओके, अभी उनको रीजंस चाहिए क्यों नहीं रहना चाहिए पूछ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन फिर से आया है, क्लियर नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन फिर से आया है यानी कि कन्विंस नहीं है, या तो जैसे वो भाई बोल रहे हैं क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं, अभी हम कन्विंस नहीं हुए हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं, इसलिए सवाल वापस पूछ रहे हैं। ओके ओके ओके, ये कह रहे हैं कि रिलेशनशिप में आप अपने चॉइस से इमोशंस में बह के कुछ ब्यूटी, चार्म, पर्सनैलिटी, स्किल्स जो भी आपने देखा वो देख के आपने चूज़ किया है। यहाँ पे गॉड का फैक्टर है ही नहीं। परमेश्वर के लिए कहाँ जगह है, कहाँ आपने दिया है परमेश्वर का विल जानने के लिए, या क्या करना चाहिए परमेश्वर, शुड आई गो अहेड, नहीं जाना चाहिए, कुछ भी आपने वहाँ जगह छोड़ी नहीं है। तो ये तो कम्प्लीटली आपका विल हो गया। सो इन अदर वे राउंड आई चोज, मैंने चुना। अभी मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर इसको ब्लेस कीजिए। सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट?
यस, और आपने और गुड। और भी कुछ? ओके, ये एक पॉइंट रख सकते हैं। और जो आपने सीखा सुना इतनी देर से सुबह से, ओके यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब सही समय होगा तो परमेश्वर खुद लाएगा, यहाँ पे आप लेके जा रहे हो। तो मेरा एक और सवाल आपसे उल्टा, राइट, कि परमेश्वर खुद लेकर आएगा या हमें लेना चूज़ करना पड़ेगा? अभी एडम के लिए लेकर आया बोल रहे हैं, राइट, इसहाक के लिए नहीं, आदम के लिए मौका ही नहीं दिया। चॉइस नहीं रहा बेचारा, सो रहा था। वो ऐसा बोलेगा झटका दे दिया तो किसी को भी प्रभु खड़ा कर दिया। यस यस, यहाँ पे एज लिमिट किसी ने नहीं डाला है, सब लोग ने बहुत बहुत अच्छे से क्वेश्चन लिखा है, एज वेज कुछ नहीं डाला है, राइट। पर वो पूछ रहे हैं कि भाई चलना चाहिए कि नहीं, कंटिन्यू करे कि नहीं। ओके, जो हमने सीखा, राइट, good. क्या आपने बताया कि सेटल्ड है Good. क्या, फाइनेंशियली स्टेबल है क्या, जॉब है क्या, हाँ, आपका ब्रेन उस लेवल में डेवलप हो गया है क्या, राइट, ये सब हमने सुना था, है ना। और मैच्योर हो गए हैं कि हम लोग, मैच्योरिटी में हमने बहुत सारी चीज़ें देखा, ओके, तो वो सब हो गया है क्या? सो एटलीस्ट आप तो स्टॉप कर ही रहे ना करने, दैट्स अ गुड साइन। ओके, यू आर स्टॉपिंग सो दैट यू नो you get a job first, then you want to proceed it. Okay, so in that period of time you should be asking God only. Even at that point, if you are putting a break, you should be waiting on God. Lord, I'm taking a break. If this is from you, you help me to take it forward, or you help us to take it forward, and that should be the thing. So जो अभी जो सवाल पूछा था मैंने कि परमेश्वर लाएगा कि आप खुद चूज़ करेंगे, ये हमेशा एक क्वेश्चन लोगों के मन में रहता है कि हमें ढूंढना होगा या परमेश्वर लेकर आएगा। क्या बोलते हैं आप? ओके, तो हम बैठे रहें? हाँ हाँ, हमें ढूंढना है, वो ये बोल रहा है। भाई बोल रहे हैं, देखें। तो वो ढूंढने की एज बता रहे हैं, कोई 6th स्टैंडर्ड से ढूंढने लगा, कोई है ना 12th से ढूंढने लगा, कोई कॉलेज में आके ढूंढ रहा है। सो ये बात तो भाई ने जो बोला पॉइंट कि चॉइस तो हमको ही करना पड़ेगा। परमेश्वर फ्री विल हमको दे रखा है, राइट। परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा दी है, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती से नहीं किया है। उद्धार ज़बरदस्ती मिला है क्या? परमेश्वर का अनुग्रह है, पर आपका भी स्व इच्छा है वहाँ पर कि हाँ प्रभु, मैं आपको स्वीकार करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर भी वही फ्री विल अप्लाई हो रहा है, स्व इच्छा परमेश्वर दे रहा है कि चूज़ करो। क्योंकि एक सवाल आया था, बहुत सारे प्रपोजल्स हैं मेरे सामने, ये मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, उन प्रपोजल्स में से कौन सा मैं चूज़ करूँ, राइट। अगेन इस जगह में एक इम्पॉर्टेंट बात हमें याद रखने की ज़रूरत है कि अगर आपको मालूम है आप कौन है प्रभु में, आपकी बुलाहट क्या है, परमेश्वर ने आपके लिए क्या उद्देश्य दिया है इस ज़िंदगी के लिए, अगर वो क्लैरिटी है तो उस क्लैरिटी के साथ उस बंदे को या बंदी को चूज़ करिए जिसका कॉलिंग, जिसका जो पर्पस है आपके साथ मैच होता है। नहीं तो अगेन स्पिरिचुअली अलाइनमेंट का प्रॉब्लम होगा, लड़ाइयाँ होगी।
फॉर एग्जाम्पल मुझे मिनिस्ट्री करना था और मैं ऐसे बंदे से शादी कर लेती जिनका मिनिस्ट्री से लेना देना ही नहीं है, तो क्या हम कर सकते थे मिनिस्ट्री? बहुत बड़ा क्लैश होता। मुझे अपना पर्पस पता था, इनको अपना पता था, इनको मालूम था कि ओके हमें क्या करना है, कि दोनों को यूथ मिनिस्ट्री के लिए इंक्लिनेशन था, हमें सेवा करनी है। इट वॉज़ ईजी फॉर मी। मेरे एग्जाम्पल से उसी टाइम पे जब ये आंसर नहीं दिए थे, मैंने बताया ना मैं काफ़ी देर वेट कर रहे थे, एक और प्रपोज़ल आया, वो भी विश्वासी था, वो भी सेटल्ड था, बढ़िया सब कुछ मिनिस्ट्री करने वाला बंदा था। वहाँ पर और मेरे लिए मुश्किल हो गया। मैंने कहा भी ये जवाब नहीं दे रहे हैं, वहाँ एक प्रपोजल खुद से आ रहा है कि ये मिनिस्ट्री वाला है, सब जानते हैं, हम लोग इनको भी जान रहे हैं, उनको भी जान रहे हैं, सब कुछ है, 2 प्रपोजल एक टाइम में। पापा के प्रेशर में आकर मैंने बोल दिया ओके चलो आप बात चला लेना। उस रात पूरी रात आई कुडंट स्लीप, इतना रेस्टलेस जैसे कि बेचैनी टाइप की, कि समथिंग आई एम डूइंग रॉन्ग, जैसे मेरे को अंदर से बहुत स्ट्रांगली फील हुआ कि नो दिस इज़ नॉट गॉड्स विल फॉर मी। देन इमीडिएटली मॉर्निंग को आई टोल्ड डैडी कि पापा वेट करिए, अभी बात मत करना दूसरी जगह प्रपोजल के लिए। सो दैट वॉज राइट डिसीजन आई थिंक। नहीं तो चीज़ें है ना, जैसा परमेश्वर ने जो इच्छा रखा था मेरे लिए, वो चीज़ मैं मिस कर देती। तो प्रपोजल्स आपके सामने आ सकते हैं, आपको आपका लाइफ पर्पस पता होना चाहिए। यहाँ पर कितने सारे जवान, एक चैलेंज है यहाँ पर आपके लिए। क्या आप परमेश्वर से पूछ रहे हैं या लगातार प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन का मकसद क्या है? इस ज़िंदगी को आपने दिया है तो इस ज़िंदगी में एक ही जीवन है, राइट? हम सब विश्वास करते हैं ना, पुनर्जन्म नहीं है ना, हेलो है ना, नहीं है ना, एक ही ज़िंदगी है। तो इस एक ज़िंदगी में क्या करना है? क्यों आपने ज़िंदगी दिया? क्यों मुझे इस शहर में रखा? क्या आप चाहते हैं मुझसे? वो क्लैरिटी मिल जाए आपको, तो उसके अलाइनमेंट में आप अपने प्रपोजल को देखिए। ये शादी की बात है, जब आप शादी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, राइट? तो यहाँ पर ये है कि परमेश्वर आपको लीड करेंगे, कौन से डायरेक्शन में जाना है, चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है। सो यहाँ पर एक और विषय में जोड़ना भी चाहूँगा कि मोस्टली एक हमारे माइंड में रहता है कि शादी की जब बात आती है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पहचानना चाहते हैं। ओके, इफ़ वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट मैरिज एंड यू आर ओनली ओके वांटिंग टू नो द विल ऑफ गॉड इन योर मैरिज, ओके, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट गॉड्स विल इन अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ। A person who is not okay surrendered his heart, मतलब जो व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने अपने पूरा समर्पण नहीं किया है, प्रभु जी जो भी मैं करूं तेरी मर्जी में मैं करूं, चाहे मेरा जॉब हो, मेरा पढ़ाई हो, मेरा करियर हो, ओके, एनीथिंग इन माय लाइफ, लॉर्ड आई एम कमिटेड टू यू, आई वांट टू डू द विल ऑफ गॉड। इफ दैट इज योर कमिटमेंट, इट बिकम्स ईजी। ये आपके लिए बहुत आसान होगा आपके लाइफ पार्टनर को चुनाव करने में, परमेश्वर की मर्जी को पहचानने में। अंडरस्टैंड? यदि इफ यू आर ओनली कन्फाइनिंग योरसेल्फ टू नो द विल ऑफ गॉड इन योर मैरिज, ओके, एंड यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट गॉड्स विल इन अदर एरियाज, यू विल फाइंड इट मोर डिफिकल्ट। वी शुड नॉट बी लाइक दैट। परमेश्वर की इच्छा हर जगह पर आपको करना है, ना सिर्फ अपने ओके लाइफ पार्टनर को ढूंढने में नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ अस। हम सोचते हैं कि जब हमारे वक्त आएगा परमेश्वर अपने मर्जी को दिखाएंगे। क्यों प्रभु दिखाएगा? यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ, यू अंडरस्टैंड? सो इट बिकम सो डिफिकल्ट। परमेश्वर भी सोचेगा क्यों बाकी एरिया में अपना मर्जी, सिर्फ शादी में तेरी मेरी मर्जी। Why is it said? Compartmentalize नहीं कर सकते हैं। When you are surrendering your life, it has to be completely surrendered. Okay, all areas of life. Okay, that's how it should be. That is why it is becoming more difficult and complicated when it comes to choosing the life partner according to God's will. और एक और इसी से मिलता हुआ सवाल कि साइंस पूछना सही है क्या? परमेश्वर से साइंस मांगते हैं ना कि ये साइन हो, ऐसा हो तो वैसा हो, अगर ये पूरा होता है तो मैं मान जाऊं करके। तो साइन इज़ वन ऑफ द इंडिकेशन जिससे कि आप गॉड्स विल को पहचान सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। रेबेका और आइजैक के केस में
हम देखते हैं कि वो जाता है एक साइन लेके कि जो ऊँट को पानी भी पिलाएगी और मुझे भी पूछेगी, वो साइन है। साइन इज़ वन लैंग्वेज। एक मैंने बताया पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर का शांति एक है। दूसरा है गॉड शुड टॉक टू यू थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन से परमेश्वर आपको कन्फर्मेशंस देने हैं। परमेश्वर के वचन से प्रभु आपको बात करना है। वो तभी पॉसिबल होगा, जैसे बताया, अगर आप डेली परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, नहीं तो कभी कभार आवाज़ सुन नहीं पाएंगे। ओके वो एक तीसरा साइन है। देन योर मेंटर्स, आपका लीडर्स, आपके पास्टर्स, उनका काउंसलिंग भी इसमें मैटर करता है। वो क्या बोल रहे हैं इस चीज़ को लेकर, उनका भी से यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो जब चारों पांचों फैक्टर्स को आप एक साथ मिलाते हैं, ये किस ओर डायरेक्ट कर रहा है, दैट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट गॉड्स विल। ओके क्लियर? अभी भी इसमें कुछ सवाल है तो अभी पूछ सकते हैं। हम लोग अभी काफ़ी सारे लोगों को मैरिज के रिलेटेड प्रपोजल्स मतलब लड़का लड़की ढूंढने में मदद करते हैं। वन क्वेश्चन डेफिनेटली हम सवाल करते हैं, सपोज प्रपोजल हैज कम, फर्स्ट थिंग दैट वी वुड आस्क इज उनके पास्टर का रिकमेंडेशन क्या है उस लड़का लड़की के बारे में। उसको आगे ले जाने के पहले फर्स्ट थिंग वी वुड आस्क इज व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ द पास्टर रिगार्डिंग दिस प्रपोजल। सो समबडी इज नॉट, व्हाई आई एम सेइंग, हम यदि कलीसिया में जुड़े नहीं हैं, पास्टर को आपके बारे में पता नहीं है, तो फिर कैसे होगा वो? रिकमेंडेशन ऑफ द पास्टर इज़ हाईली वैलिड, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दैट्स हाउ वी टेक इट, बिकॉज आप जो मैट्रिमनी में जो चीज़ें जो आ रहा है, लोग बोलते हैं बहुत फेक होता है। सो ऑल दैट वी कैन नॉट बी blindly we cannot trust, so we need to take the recommendation of the pastor and after that we take it forward. You want to add something? One more question. अब जब हम मैरिज वाले पार्ट में आ गए तो लेट मी फिनिश ये वाले टॉपिक्स को। अनबिलीवर को लेकर मैरिज करने से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, राइट? कि वो अनबिलीवर चर्च आने लगा है, अब वो बाइबल पढ़ने लगा है, अब वो लग रहा है कि बदल गया है, अब वो लग रहा है कि आ जाएगा विश्वास में तो शादी कर ले क्या, है ना? और कोई एक जना है जो ऐसा कर रहा है, हम उसको कैसे रोके, ऐसा भी सवाल आया। सो मे बी आप ओके, यदि ऐसे सिचुएशन में आप है, नंबर वन थिंग, यदि वो सचमुच वो बंदा विश्वास कर रहा है, ओके, you better you go and talk to some leader. Okay, I would say if somebody comes to me, my advice would be, would you be able to put this on hold for a year, just to find out whether the boy or a girl is really inclined to God, growing in faith. Okay, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यदि ऐसा सिचुएशन में है तो क्या उस बंदे से हम बोल सकते हैं 1 साल इस संबंध को आप होल्ड में रख सकते हैं। हम वॉच करना चाहते हैं कि आप कितना प्रभु में बढ़ रहे हो, आपका डिज़ायर कितना है प्रभु के प्रति, उसको हम जानना चाहेंगे। फिर उसके बाद हम एक डिसीजन में आ सकते हैं। सर ओके, दैट्स हाउ इट शुड बी। वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट बिकॉज समबडी इज शोइंग सम इंटरेस्ट राइट नाउ। बहुत बार ऐसे होता है कि अगला व्यक्ति को जीतने के लिए है ना, बंदा कुछ भी करने के लिए, कुछ भी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ओके, इट इज़ ओनली जस्ट टू win that person, not because of the love that he has for God. परमेश्वर के प्रति विश्वास होने के कारण नहीं। इसलिए any relationship you want to find out, put it on hold, okay, for some period of time. Observe वो बंदा क्या कितना रेगुलर चर्च आ रहा है, कितना बाइबल स्टडीज में भाग ले रहा है, कितना पास्टर के लीडर के अधीनता में रह रहा है। All that you observe, then in the period of time you will get clarity in that. Understand? That's how I can give an example. There was one couple, not a boy and a girl, who were about to get married. Okay, then situations become so complicated. हमने उनको बोला कि आपको 6 महीने उसको होल्ड में डालना, ख़त्म। 6 महीने के बाद देखेंगे यदि परमेश्वर की इच्छा हो तो चीज़ें होगा तो आगे बढ़ेंगे। Yes, we did it. God worked it. God can do it. So that's how you observe the person. क्या उस बंदे को हम देखना चाहते थे कि क्या ये वास्तव में पुरानी उन आदतों से बाहर आ जाएगा, आने के लिए तैयार है। वो जो प्रॉब्लम्स जो उनके जीवन में है, क्या उन सारी चीज़ों को एड्रेस करके उससे
है ना निकल कर आने के लिए तैयार हैं, हम ऑब्जर्व करना चाह रहे थे, 6 months उनको टाइम दिए थे, we found out. So that's how you find out whether the person is genuine or not. Okay? और एक कमांड मैरिज रिलेटेड या मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बोले तो एक ही कमांड बाइबल में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, विश्वासी और अविश्वासी का कोई मेल नहीं है ना, लाइट और डार्कनेस। लाइट मतलब जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, और जो अंधकार में है वो डार्कनेस। और परमेश्वर के मंदिर में और बलियाल, उन दोनों में कोई मेल नहीं है। जब परमेश्वर एक वार्निंग वर्ड हमको दे रहे हैं, एक स्टैंडर्ड हमारे साथ सामने रख रहे हैं, गाइडलाइन हमारे सामने रख रहे हैं कि ऐसा मत करो, फिर हम लोग कौन होते हैं कि उसको ओवर रूल करके वी वॉन्ट टू डू इट, वी वॉन्ट टू अटेम्प्ट इट। अगर आप परमेश्वर के कॉशन वर्ड को ओवर रूल करके करना चाहते हैं, देन इट इज़ योर लाइक नो, आप जिम्मेदार होंगे उसके लिए। फिर परमेश्वर को मत बोलना कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, राइट? अगर परमेश्वर बोल रहे हैं नो फॉर समथिंग, इट मीन्स नो। कोई भी ग्रे एरिया बीच का नहीं होता है, नो मतलब नो। सो वाई यू वॉन्ट टू टेक रिस्क? लाइफ एक ही लाइफ है, मैरिज एक ही बार होता है, राइट? आज अलग ट्रेंड हो गया है कि लोग तोड़ रहे हैं, शादी कर रहे हैं, डिवोर्स मैरिज चल रहा है। इट्स लाइक ऐसी हो गया, अब सब्जी आलू है ना, मतलब आलू भाजी टाइप का कुछ हो गया है, राइट? बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। मैरिज इज़ अ कवेनेंट, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, और इसीलिए एक बार उसमें जाने के पहले सोच लो, क्योंकि उससे लौटने का रास्ता परमेश्वर हमको नहीं दे रहा। There is no exit door. आपने अंदर गया है तो there is no retirement, जीवन भर उस संबंध में आपको रहना है। दुनिया के लोग बोलते हैं कि क्या पसंद है यार तो छोड़ दे यार, और कोई अच्छे से है ना अच्छी लड़की मिल जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। गॉड्स वर्ड इज वेरी डिफरेंट। गॉड्स पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दिस इज वेरी डिफरेंट। मैरिज में कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं है, वन सोल्ड सोल्ड फॉर एवर, राइट? एक बार हो गया, बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाता। So it's up to the person. If you want to break God's command and still you want to continue in that relationship and get married, okay, it's up to you. So the dangers signals have been already been given to you, okay? मैं सोच रहा हूँ कि still I can handle, you try, okay? क्योंकि लोगों ने किया है, they were not successful. लोगों ने कोशिश की, they were not successful. एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, बल्कि उल्टा ये होगा जैसे सुलेमान की किताब, सुलेमान को परमेश्वर बोलता है कि है ना, डोंट गो, दूसरे स्त्रियों के पीछे मत जाना, पर वो क्या करता है, 1000 रख लेता है। कितने सारे लेडीज़ अपने लाइफ में लेकर आता है जो दूसरे देवी देवताओं को मानते हैं, और जब वो उनको लेकर आता है होता क्या है, एंड में आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट क्रॉनिकल्स में लिखा हुआ है कि वहाँ पर उन स्त्रियों ने सुलेमान का मन परमेश्वर से दूर कर दिया, है ना, वो परमेश्वर से दूर हो गया सुलेमान। यू नो वेरी पिटीफुल थिंग, कोई भी ऐसा सोच नहीं सकता है। सुलेमान जिसको परमेश्वर ने कहा सबसे ज़्यादा वाइसेस्ट मैन, when he violated God's principle. Can you believe this? You have all the knowledge in the world, but you are not able to take the decision which is right in the sight of God. लाइफ ही गया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन जहाँ पर आपको डिसीजन लेके परमेश्वर की महिमा के लिए जीना, नहीं जी पाए। ओके, एक और सवाल आया है जो सब प्राय पूछते हैं, वो है लव मैरिज करना चाहिए क्या? लव मैरिज या अरेंज मैरिज? सो राइट, अरेंज्ड लव मैरिज वो भी है। एक ऑप्शन और दे रहे हैं, लव कम अरेंज मैरिज। सो जैसा अभी किसी ने बताया था, क्वेश्चन पूछा था, तो इन्होंने बताया कि पहले सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं प्रभु आशीष दें, राइट? अरेंज मैरिज में ऐसा हो रहा है, पहले प्रार्थना कर रहे हैं और फिर हम लेकर आ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं एक पर्सन को, पहले प्रार्थना एंड देन
यू आर सीकिंग अ पर्सन, तो हाउ डज इट वर्क? अभी लेटेस्ट हमें किसी ने यही सवाल पूछा, पहले प्रार्थना करके चूज़ करें कि चूज़ करके प्रार्थना करें, है ना? कौन सा सही है? हाँ, चूज़ करके प्रेयर रिक्वेस्ट हो जाएगा। क्या क्या बोलना है आपका, क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा आपकी भी हम सुने। अगर लव मैरिज का ऑप्शन दे तो कितने लोग बोलेंगे कि हाँ हम ट्राई करेंगे? कोई है? ऑल ऑफ आर अरेंज मैरिज? लव मैरिज गलत है क्या? नहीं है तो फिर यहाँ भी नहीं हो, तुम उधर भी नहीं हो, बीच में। नहीं, लव हो गया भाई, अभी बताओ, ठीक है, हो गया है, ठीक है, अभी क्या करें? शादी नहीं करे क्या? अभी लव मैरिज करें? व्हाट शुड आई डू नाउ? So he says he will go and talk to his parents. ये कह रहा है कि अपने माँ बाप से बात करना है, माँ बाप मना कर दिए। पास्टर से बात करेंगे, पास्टर मना कर दिया। अप्रोच 3 दिन फास्टिंग प्रेयर करेंगे, प्रभु मना कर दिया। What should I do? Leave. इधर तो क्लीव हो गया ना। What we said just now. लव मैरिज के लिए क्या करना है? There is nothing. Suppose if you have some inclination to somebody, okay, take it to God and surrender it to God. अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते रहो। आपको कैरियर बनाना है, बनाते रहिए। चर्च में आपको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, इन्वॉल्व होते जाए, सेवा करते जाएगा। पुट दैट इन स्लीप मोड। वेट फॉर द टाइम, देन कुछ समय के लिए चीज़ों को होल्ड में डालिए। अपना जो भी आपको करना है करते जाएगा, पढ़ाई करना है, मिनिस्ट्री, सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों में अपने मन लगाइएगा। When the time comes, God will make it to happen. If it is in His will, things will work out in your life. क्योंकि बाइबल में ऐसा कोई प्रिस्क्राइब्ड कुछ भी नहीं दिया है कि लव मैरिज ही करिए या अरेंज मैरिज ही करिए। बाइबल इज साइलेंट, बाइबल इज साइलेंट अबाउट दिस। ओके, ये हमारे ऊपर है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो बी इन अ न्यूट्रल पोजीशन। अगर आप किसी को चूज़ भी कर रहे हैं तो आप वेट करें, प्रार्थना करें, अकाउंटेबिलिटी रखें, जो हम आगे अभी और थोड़ा आपको बताएंगे। हमने पहले भी बोला था, एक अकाउंटेबिलिटी किसी को आपको देना है। आपका स्पिरिचुअल मेंटर हो सकता है, लीडर हो सकता है, उनको आप कॉन्फिडेंस में लाइए फॉर देम टू मॉनिटर यू, ताकि वो आपको मॉनिटर कर सके, गाइड कर सके, राइट। एंड देन आप फिर उस चीज़ के लिए ऐसे पोजीशन पे हैं, इस पोस्चर में है जहाँ पर परमेश्वर अगर आपको कहता है कि ड्रॉप इट, तो आप उसके लिए तैयार हैं। अगर परमेश्वर कहता है गो अहेड, यू विल बी रेडी। कोई भी इमोशनल स्ट्रिंग अटैच नहीं है, नथिंग, आप ओपन हैं, राइट। सो मैं थोड़ा हिंदी में बात करूँगा, जहाँ नहीं होगा मैं मेरी सिस्टर ट्रांसलेट करेंगी। सो मेरे लाइफ का स्टोरी ये है कि बिकॉज़ मैं हमेशा स्टेज में रहता था, सो मैं पॉपुलर था, जैसे ब्रदर हैं वैसे मैं बजाता था। वो मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एंड तो ऑपोजिट जेंडर थोड़ा अटेंशन ज़्यादा देते थे और मेरे यूथ लीडर ये थे, मेरी सिस्टर ये थे। तब हमारे टाइम में शाहरुख खान का मूवी मोहब्बतें आया,
तो मैं वो गाना वायलिन में वो बजा रहा है, वो मैं वो देखता था और मेरे सिस्टर आके वो ऑफ कर देते क्योंकि मैं गलत इन्फ्लुएंस हो जाएगा करके, बट हो गया इफेक्ट नहीं हुआ। पर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में मैं रहा अपने लाइफ में। एक टाइम में मेरे पास्टर ने मुझसे पूछा कि आपको परमेश्वर इम्पोर्टेंट है या आपको रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। मेरे से स्ट्रेट पूछा, तो मैं बोला मुझको रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। तो बोला अभी ये छोड़ दो और ब्रेक लो। तो मैं एक रिलेशनशिप से 2 साल ब्रेक लिया और उसके बाद मेरा शादी करने का डिज़ायर मर गया। बोला अभी ये मेरे साथ गेम खेल रहे हैं पास्टर, ब्रेक ब्रेक बोल रहे हैं, गेम है। सो मैं डिस्करेज हो गया, निराश हो गया। फिर एक दिन मेरे पास्टर मेरे को बुलाए, बोले कि एक मुंबई से एक टीम आया है, वो वर्शिप लीड करेंगे, आपको कीबोर्ड प्ले करना है। तो मैं जाके प्ले करा। वो वर्शिप में लीड कर रही थी जो लड़की, वो पास्टर पहले ही देख लिया मेरे लिए, तो मेरे को बताया नहीं कि ये लड़की है जो शादी मैं करने का है। तो मेरे को बुलाए और डिओड्रेंट वगैरह मारा, बोला अभी जाके कीबोर्ड बजाओ। मेरे को समझ में नहीं आया, मैं 10 साल से कीबोर्ड बजा रहा, फर्स्ट टाइम डिओड्रेंट मारने को बोल रहे हैं। फिर बाद में समझ में आया, वो बोले कि ये लड़की से बात किया। मैं बोला नहीं बात किया पास्टर, आपने तो बोला बात नहीं करना लड़की। तो बोला नहीं इससे जाके बात करो, ये अच्छा वर्शिप लीड करिए। हाँ ओके, मैं बात नहीं किया। फिर एक बार फिर बोला कि ये लड़की से 3 दिन बात करना है। क्यों बात करना है 3 दिन? 3 days यू हैव टू टॉक। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि ये लड़की आपके लिए सही है कि नहीं। फर्स्ट डे मैं एटीट्यूड से बात किया, उसको गुस्सा आ गया। सेकंड डे उसने एटीट्यूड से बात किया, मेरे को गुस्सा आ गया। थर्ड डे दोनों ने हम्बली बात किया, सेट हो गया। फिर मेरे वाइफ नहीं आ पाई, वो अच्छे से स्टोरी सुनाती है। वो फिर हमको बोला कि आप लोग 3 days बात कर लिया, ख़त्म हो गया, अभी आप जाके प्रेयर करो। आपको 15 days का टाइम देंगे प्रेयर करने के लिए। 15 days, मैंने 10 days में यस बोल दिया। उसने 15 डे फिनिश होने के बाद यस बोला। फिर मुझको हमको बात करने के लिए फिर से बोला, एन एंगेजमेंट हुआ, शादी हो गया। पर फिर मैं रशिया चला गया। रशिया जाने के बाद डिस्टेंस था, वो इंडिया में थी, मैं रशिया में था। तो सब मेरे ऊपर हंसते थे, क्या तुम्हारा मैरिज अरेंज मैरिज है? ये कौन बेवकूफ़ करता है अरेंज मैरिज? क्योंकि वहाँ पे अरेंज मैरिज नहीं करते हैं। तो सब मेरे ऊपर हंसते थे कि ये क्या कर दिया तुमने, तुम बेवकूफ़ हो, तुमको कुछ नहीं मालूम, ऐसे नहीं होता है, लाइफ नहीं होता है। सो आई बिगेन टू बिलीव इन इट। पर फिर जब मैं वापस आया, परमेश्वर ने फिर से मुझको बताया दैट मैंने तुम्हारे लिए ये रेबेका ढूंढा, ये मेरा प्रपोज़ल है। पहले मैं रेबेका को लेके आया, फिर तुमको फर्स्ट आई हेल्प्ड यू फाइंड रेबेका, देन आई हेल्प्ड यू फॉल इन लव विद रेबेका। पहले मैंने तुम्हें मदद की कि तुम रेबेका को ढूंढ सको और उसके बाद रेबेका से प्यार कर सको। So you not fall in love, sorry. So that you are a walk in love with Rebecca. ताकि आप रेबेका के साथ प्यार में चल सको। And अभी मैं आया हूँ आज, और मैं बार बार फ़ोन करके पूछ रहा हूँ मेरे वाइफ से, हाउ आर यू, एंड शी इज सेंडिंग मैसेजेस टू मी। लव इज़ अ चॉइस that comes from an inspiration from God. And
प्रेम एक चुनाव है जो कि परमेश्वर से प्रेरित होकर हमारे अंदर में गॉड आता है। पुट्स इट इन आवर हार्ट्स, परमेश्वर हमारे हृदय में डालता है। क्योंकि हमारा हार्ट इतना ईविल है, हम किसी को प्यार नहीं कर सकते। सही रीति, करेक्ट नो? या, एंड ओनली व्हेन गॉड इंस्पायर्स अस टू लव अस वी आर एबल टू लव। एंड मेरे मैरिज का ये टेस्टिमनी है, मेरे वाइफ के लाइफ में मेरे से बड़ा विलन नहीं है। वो हर बार बोलती है तुम बहुत विलन आदमी है, एंड आई ऑल्सो से द सेम थिंग टू हर, तुम भी बहुत विलन हो। बट वॉट इट इज इट, एवरी डे वी मेक अ चॉइस टू लव ईच अदर, एवरी डे वी मेक अ चॉइस टू फॉरगिव ईच अदर, दैट इज ट्रू लव। हाँ, शादी से पहले हम अपना बेस्ट सेल्फ, वी प्रेजेंट आवर बेस्ट वर्जन टू द पर्सन। शादी के पहले हम अपना बेस्ट एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। बेस्ट वर्जन रहेगा, बेस्ट वर्ड्स रहेगा, बेस्ट ड्रेस रहेगा, बेस्ट डिओड्रेंट रहेगा, सब अच्छा रहेगा। जब शादी हो गया उसके बाद जब सारा गोल्ड डस्ट सेटल हो गया, तब वो पर्सन भी यूज्ड टू हो गया, उसके बाद गेट लॉस्ट। ऐसे होता है, रियलिटी है ये। पर क्या है, every day we are choosing to love because God is in the triangle of our marriage. God is in the top, my wife and me are here. So हम जितना एक दूसरे परमेश्वर के पास जा रहे हैं उतना एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? Yeah, so that's all. Yeah, that's all. राइट। और भी जो सवाल था जो हम आधा अधूरा रह गया कि आप रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, है ना, वो वाला क्वेश्चन से हम लोग मैरिज में पहुंच गए। सो रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करें? कन्विंस्ड है रिलेशनशिप में अगर आप बाकी जो हमने फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, अगर वो फैक्टर्स हमारे लाइफ में अभी नहीं हैं तो हमें कंटिन्यू करना नहीं चाहिए। और अगर नहीं करना है तो कैसे बाहर आए? ऑलरेडी हम रहे हैं एक रिलेशनशिप के अंदर में, मे बी 10 साल से, 6 साल से, काफ़ी सालों से है, उससे बाहर कैसे आया जाए? एक तो हमने आपको पहले ही बताया है कि सीक द हेल्प ऑफ योर मेंटर्स, गॉडली लीडर्स, क्योंकि वो आपको उसमें से बाहर आने के लिए हेल्प करेंगे। यू नीड प्रेयर सपोर्ट, यू नीड काउंसल्स, आपको विजडम चाहिए जो कि अभी आपका पूरा डेवलप नहीं हुआ है, आपको दूसरों का हेल्प चाहिए। एंड मर्सी गुरु उसके लिए अपने आप को डेडिकेट कर चुके हैं यहाँ पर सेवा करने के लिए। सो वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। और आपको मदद चाहिए तो प्लीज़ उनसे कांटेक्ट करिए, दे विल हेल्प यू, राइट? Yes. बिकॉज यहाँ से हम लोग सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं, इसलिए पूरा हम आपको बता नहीं पाएंगे। पर्सनली इफ़ यू सिट एंड टॉक टू गुरु एंड मर्सी, दे विल बी एबल टू गिव यू नो मोर लाइट ऑन दैट। और किसी ने वन साइडेड रिलेशनशिप के बारे में पूछा था कि हमारा रिलेशनशिप वन साइडेड है, मैं ही प्यार कर रही हूँ, अगले बंदे का पता नहीं है करता है कि नहीं करता है या मालूम नहीं है, राइट? अगेन अभी हमने जो सुना है ना, सरेंडर दैट रिलेशनशिप इनटू गॉड्स हैंड, परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। परमेश्वर आपकी इच्छा है तो वो पर्सन जिसको आपने रखा है वो मेरी ज़िंदगी में आप उसको लेकर आएंगे। सारी सिचुएशन जो हमने डिस्कस की सब सही तरीके से बैठेगी। अभी मेरे केस में जो मैंने स्टोरी बताई थी अपने लाइफ की, इट वॉज अ वन साइडेड ओनली, आई लाइक्ड हिम। परमेश्वर ने मुझे पूरा ना एक साइन वगैरह दिया एंड आई बिलीव कि परमेश्वर उसके हिसाब से मेरी ज़िंदगी में करेगा। आई वेटेड एंड गॉड आंसर्ड इट। सो जस्ट वेट। कोई भी चीज़ों को अपने हाथों में नहीं लीजिए, जाके इधर से अप्रोच लगा रहे हैं, उधर से कुछ कर रहे हैं, है ना, फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट, इंस्टाग्राम में इधर उधर टैप करने की कोशिश ना करें, राइट? आर यू रेडी फॉर दैट? ओके। अगर इसके अलावा भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मर्सी गुरु। How to say no to a person?
एक सवाल आया था कि कोई सामने से अप्रोच कर रहा है, नाउ हाउ टू से नो टू दैट पर्सन। एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम होता है, राइट? आपका कन्विक्शन क्लियर है, सब कुछ आपको पता है, आपने बाउंड्री सेट करे हैं, पर सामने से कोई बंदा बार बार आपको अप्रोच कर रहा है, राइट? क्या करना चाहिए? अगर यूसुफ की कहानी से अपन लोग इसको कनेक्ट करें तो पोतीफर की पत्नी बार बार उसको अप्रोच करती रही। लिखा है बार बार उसने मना किया, इग्नोर किया, है ना? इवन कुछ केसेस में कई बार ऐसा होता है कि लोग मना भी नहीं कर रहे हैं, हाँ भी नहीं कर रहे हैं, वो घूम रहा है तो घूमने दे रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है ना, मेरा आइडेंटिटी थोड़ा बूस्टअप हो रहा है कि देखो मेरे साथ, मेरे पीछे कितने लोग पड़े हुए हैं राइट, है ना? तो वो हमारे को बहुत अच्छा लगता है। सो डोंट बी इन दैट पोजिशन। नहीं मतलब नहीं, सामने वाले को स्ट्रेटली आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा कि सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, गो फाइंड समवन एल्स, ओके? अभी नहीं, नो बोलना हम सीखें। एंड वो नो बोलने का स्ट्रेंथ, वो बोलने की हिम्मत आपको कहाँ से आती है? ऑफ कोर्स फ्रॉम गॉड। सो इफ़ यू वॉक विद गॉड डेली, गॉड विल गिव यू द स्ट्रेंथ। उसका पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमें हिम्मत देगा, अभिषेक देगा कि हम उसको क्या कर सकें? नो कर सके। आप अपनी ताकत से नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने पहले एक डॉक्टर और एक नर्स का स्टोरी बताया था आपको, शी वॉज नॉट एबल टू रेसिस्ट, है ना? और बाइबल बताती है अब जवानी की अभिलाषाओं से भाग। एक ऐसा टाइम आया जब यूसुफ को वहाँ से क्या करना पड़ा? भागना पड़ा, है ना? अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मैं ज़्यादा समय रहूँगा इस स्टेट में कि जहाँ कोई मेरे पीछे पड़ा ही हुआ है, तो उस सिचुएशन से आप निकल के दूर चले जाइए, है ना? हाँ, टेक एक्सटर्नल हेल्प, डोंट ट्राई टू हैंडल ऑन योर ओन कि अरे आ जाओ कितने भी अपन हैंडल कर लेंगे, नहीं है ओके? बी केयरफुल, डोंट ट्राई टू हैंडल इट ऑन योर ओन, है ना? अपने से मैच्योर, अपने से गॉडली लोगों का हेल्प लीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे इस जर्नी में फाइट करने के लिए, ओके? Your walk with God matters. You know, very important is that. Okay, so ये सारी चीज़ें अपने शक्ति से आप नहीं कर पाएंगे यदि आपका रिलेशनशिप विद गॉड इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। वो नो तो आप कह नहीं पाएंगे। ओके, सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट you know grow deeper in the relationship with Jesus, then you will have strength to say no. ओके, एक तो है हमने देखा था लव, एक वर्ड था इन्फैचुएशन, एक लस्ट था, एक और वर्ड आता है क्रश। किसी ने पूछा है क्रश, अच्छा ठीक है लव भी नहीं है, इन्फैचुएशन ये भी नहीं, तो सबने सोचा कुछ तो बाकी है, अब हम ये कर सकते हैं क्या? क्रश। हमारे अंदर किसी को लेकर बहुत ज़्यादा क्रश है, तो क्या करें? हमसे नहीं हो रहा है। आपको मालूम है क्रश उससे भी थोड़ा नीचे, बचकानी टाइप की, बच्चों वाली, इट्स कॉल्ड पपी लव, है ना? क्रश में ही आपको रश दिख रहा है, डोंट गो। ओके, सो वो बच्चे वाला प्यार है, डोंट गो इनटू दैट। वो एकदम घड़ी घड़ी बदलेगा, आज किसी को देख के फैसिनेटेड है, कल किसी और को देख के हो जाएगा। सो देयर इज लाइक नो, वो यूजुअली इट्स अ पपी लव, देयर इज नो प्लेस फॉर दैट। सो रिगार्डिंग समवन कमिटेड सेक्सुअल सिन बिफोर मैरिज, शादी के पहले किसी ने कोई सेक्सुअल सिन किया है, उसके लिए क्या किया जाए वो अब जो सेशन होगा उसमें डील किया जाएगा। एंड देन ओवरकमिंग लस्ट, कैसे हम लस्ट को ओवरकम करें। बहुत ज़्यादा लस्टफुल थॉट्स हमारे अंदर आ रहा है, ओके, दैट विल ऑल्सो बी डेल्ट। बाकी आई थिंक रफली हम लोग ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आंसर नहीं हुआ है तो हमसे आप बाद में मिल सकते हैं।